नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह यहाँ पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे अगले 24 घंटे आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है इन 24 घंटों में, क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, प्लीज़ bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Angels and spirits, प्लीज़ बताएं अभी से अगले 24 घंटे हमारे जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। अभी से अगले 24 घंटे हमारे जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। अभी से अगले 24 घंटे हमारे जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए। अभी से अगले 24 घंटे हमारे जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। अभी से अगले 24 घंटे हमारे जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। पहला कार्ड है कम्युनिटी। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, व्हाट एल्स। अभी से अगले 24 घंटे हमारे जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। अभी से अगले 24 घंटे क्या एनर्जीज लेकर आ रहे हैं। अभी से अगले 24 घंटे क्या एनर्जीज लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। हैप्पी फैमिली, व्हाट एल्स। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके। मैन होल्डिंग अ हार्ट, व्हाट एल्स। माय लास्ट शफल, बॉटम से है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स कलेक्टिव लेवल पर अभी से अगले 24 घंटे क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहे हैं। अभी से अगले 24 घंटे क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहे हैं। अभी से अगले 24 घंटे। चैरियट, व्हाट एल्स। अभी से अगले 24 घंटे क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहे हैं। द मैजिशियन, माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से है हैंगमैन। ओके, अभी से अगले 24 घंटे क्या एनर्जीज लेकर आ रहे हैं स्पिरिट्स। अभी से अगले 24 घंटे क्या एनर्जीज लेकर आ रहे हैं। अभी से अगले 24 घंटे क्या एनर्जीज ला रहे हैं। यहाँ पर है डिलीजेंस, यहाँ पर है वॉयज,
यहाँ पर है स्टिलनेस। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, वंडर्स। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं रीडिंग को और जानते हैं कि अगले 24 घंटे आपके लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 7, 4, 9, 5, 8, एंड 3। ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे। सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो स्टक सिचुएशन है उसमें किसी तरीके की गति आएगी, उसमें किसी तरीके का मूवमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का भी कार्ड है और यहाँ पर कम्युनिटी का भी कार्ड है, स्टिलनेस का भी कार्ड, वॉयज का कार्ड है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो स्टक सिचुएशन है उसमें मूवमेंट आएगा। जहाँ भी आप स्टक हैं, जिस भी प्रॉब्लम में आप स्टक हैं, उसमें मूवमेंट आएगा। जिस प्रॉब्लम में आप स्टक हैं उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिलता हुआ नज़र आएगा अगले 24 घंटे में। आप में से, आपकी कम्युनिटी में से कोई हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में से कोई हो सकता है, या फिर आपकी जान पहचान का कोई हो सकता है, या फिर एंजल्स ऐसे लोगों को आपकी तरफ भेजेंगे जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अगर आप की फैमिली है, या फिर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की बातचीत हो सकती है अपने पार्टनर से जो रिलेशनशिप में है, या फिर आपके ऑफिस में आपको कोई ऐसे कोलीग्स मिलेंगे जिनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती हुई नज़र आ रही है आज के दिन, या कुछ अच्छी बातचीत होती हुई नज़र आ रही है, ये भी नज़र आ रहा है मुझे। या फिर आपके लिए आपके पेरेंट्स को आज के दिन कोई रिश्ता लेकर आएंगे जो आपको पसंद आएगा। चैरियट का कार्ड है, जैसा मैंने बताया मुझे मूवमेंट की एनर्जी आ रही है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी स्टक सिचुएशन से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत मेहनत करने वाले हैं आप, ये नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू दैट सिचुएशन जहाँ पर आप स्टक हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको थोड़ा टाइम मेडिटेशन को देना चाहिए। ईश्वर के साथ कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपके अंदर इंटेलिजेंस आ रही है और विज़डम आ रही है। विज़डम आ रही है और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको किस दिशा की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये कार्ड मुझे माँ सरस्वती की एनर्जी देता है और वो आपको पता ही है विद्या की देवी हैं। तो आपकी लाइफ में विज़डम आ रही है। वंडर्स, तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपका कोई डिवाइन कनेक्शन, आप जो है डिवाइन से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं अगले 24 घंटे में, और डिवाइन के मैसेजेस आप तक पहुँचेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके जब डिसीशन लेंगे तो वो डेफ़िनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, अगले 24 घंटे हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। अगले 24 घंटे हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। ओके, पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड।
दूसरा कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ये वाइस वर्सा डेक है, तो ये रिवर्स में कार्ड आया है। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। Wheel of Fortune in reverse. जस्ट लेट मी चेक ये रिवर्स है कि नहीं। ओके टू ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक ये टू ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। व्हाट एल्स? स्टार कार्ड आया है। What else? Six of Wands in reverse. What else? माय लास्ट शफल, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। यहाँ पर कार्ड है एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। यहाँ पर कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जिन कार्ड्स को मुझे लग रहा है कि मुझे क्लैरिफाई करना है,
सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में अगले 24 घंटे में कोई किसी टफ़ प्रॉब्लम का सल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं उस प्रॉब्लम का सल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है। एक चैप्टर कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है अगले 24 घंटों में। आपके ऊपर जो बर्डन चल रहा था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो बर्डन आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कार्ड रिवर्स में आया है। अगले 24 घंटे में इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड एंजल्स। 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में क्यों आया है? ओके, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बर्डन, जो भी आपकी लाइफ में बर्डन चल रहा था, उससे आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको मैंने क्लैरिफाई कर लिया। 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स वैसे मुझे समझ में आ गया है। इनडिसीशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, इसलिए ये कार्ड रिवर्स में आया है। जो भी आपकी लाइफ में इनडिसीशन चल रहा था, उससे आप बाहर आ रहे हैं। आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स पता कर लेते हैं रिवर्स में क्यों आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों आया है स्पिरिट्स? 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों आया है? आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन या फिर स्टेबिलिटी आ रही है। ये है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों आया है? एस ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों आया है? एस ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों आया है? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एस ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों आया है? कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ कोई बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप कहीं मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी की तरफ जा सकते हैं। दोनों में से कोई एक चॉइस को आप चूज़ करेंगे और उसकी तरफ जाएंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में क्यों आया है स्पिरिट्स? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में क्यों आया है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में क्यों आया है? आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। अगले 24 घंटे में आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों आया है स्पिरिट्स? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। आप किसी से, यहाँ पर कपल की भी एनर्जी आई थी, तो हो सकता है कि आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलें, या डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलें, या आप अगर ऑलरेडी कमिटेड रिलेशन में हैं तो आपकी बातचीत हो सकती है, मैंने पहले भी बताया था, या फिर आपकी मुलाकात हो सकती है और ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। आप
आपकी बातचीत होती हुई नज़र आ रही है, रिलेशन आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई पर्सन मिल सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है कल आपके लिए, मतलब अगले 24 घंटों में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में क्यों आया है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में क्यों आया है? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में क्यों आया है? आपकी लाइफ में गति आ रही है, मूवमेंट आ रहा है। चैरियट का कार्ड हमारे पास 2 बार आ गया, इनफैक्ट 3 बार आ गया। वॉयज का भी कार्ड आया है, चैरियट का भी, और इस यहाँ पर भी चैरियट है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है और ग्रोथ आ रही है बॉटम ऑफ द डेक। तो मैंने कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया जो मुझे डाउट लग रहा था, तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम देख लेते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स आप इन 24 घंटों में रिसीव करने वाले हैं, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेरे हम सब की तरफ अगले 24 घंटों में। अगले 24 घंटों में हमारी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं स्पिरिट्स? अगले 24 घंटों में हमारी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं स्पिरिट्स? ओके, बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर कार्ड है फॉरगिवनेस। तो हो सकता है कि अगले 24 घंटे में आप किसी को फॉरगिव कर दें, ये पॉसिबिलिटी है। ट्रैवल, मैंने अभी आपको बोला ही था, आपकी तरफ कोई मूवमेंट हो सकता है, या तो आप मूव कर सकते हैं या आपकी तरफ कोई आ सकता है ट्रैवल करके, या फिर ये स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है, या फिर ये आपकी जो स्टक सिचुएशन है उसमें मूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। फिर है फ्रेंडशिप, अभी मैंने आपको बताया था कि आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। फिर आया है फाइंडिंग, आप अपने इनर सोल से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं अगले 24 घंटों में। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में अगले 24 घंटों में डेफिनेटली कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। लाइफ पर्पस, आपको अपना लाइफ पर्पस पता चलेगा अगले 24 घंटों में। विल पावर, आप अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है मुझे। और देखते हैं क्या एनर्जी है। प्लीज़ बताएं अगले 24 घंटे में और क्या ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली हैं। अगले 24 घंटे में क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। अगले 24 घंटों में क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं स्पिरिट्स। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, पहला कार्ड है शाइनिंग ऋतु। तो आप डेफिनेटली शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं अगले 24 घंटों में। हो सकता है आपको कोई रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिले या फिर अप्रिसिएशन मिले। रूट्स ऑफ अबंडेंस, आपकी लाइफ में अगले 24 घंटों में किसी तरीके की अबंडेंस आ रही है, चाहे वो अप्रिसिएशन के फॉर्म में हो, चाहे वो ग्रोथ हो, फाइनेंशियल गेन हो सकता है। किसी का लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका अप्रूवल आ सकता है। किसी की लाइफ में पार्टनर आ सकता है। जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड आपको ग्रोथ मिलेगी। ग्रेट एंड फुल, डेफिनेटली आपकी लाइफ में
लव से रिलेटेड या इमोशन से रिलेटेड किसी तरीके की खुशी आ रही है। मतलब आपका जो मन है वो काफ़ी खुश रहने वाला है कल के दिन। ओपनिंग टू डिस्कवरी, आप अपनी इनर सोल से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चाबी आपके सामने जैसे ईश्वर ने दे दी हो कि जाओ और अपना ख़जाना ले लो। ओपनिंग टू डिस्कवरी आप अपनी, और ये फाइंडिंग के जस्ट नीचे आया है, तो आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्मोक एंड मिरर्स, आपके सामने जितना भी धुंधलापन था, जितने भी कहना चाहिए कि जो भी लोगों को आप गलत समझते थे या जिनके लिए भी आपको कोई किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी को भी लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या किसी को भी लेकर आपको कोई गलतफ़हमी हो गई थी, तो वो गलतफ़हमियाँ आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं अगले 24 घंटों में। ये आपके लिए एनर्जी है। बाकी हम एंजल्स से गाइडेंस पूछ लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, आपके लिए गाइडेंस आई है नो नीड टू वरी, तो आपको डरने की और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड बॉटम से आया है आस्क योर एंजल्स एंड ट्रस्ट। ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व ईश्वर ही करेंगे। और जब उन्होंने कह दिया है कि नो नीड टू वरी, तो फिर हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।